हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। हम एच पी जी के जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वाली क्लास है। मोर देन 200 क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने जो है वो बड़े ध्यान से जो है वो समझना है और इसको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इससे आपके ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी जो है वो एचपी परीक्षा में आए हुए हैं, मतलब कि एचपीपीएससी के एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है वो आए हुए हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ से ही आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनेंगे आपके पीजीटी के पेपर में। तो एचपी पीजीटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला ये जो क्लास रखी है इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। टिक वगैरह मैं नहीं करूंगा, आंसर जो है वो साथ साथ में बोलता जाऊंगा, ठीक है। तो आपने जो है वो ध्यान से जो है वो उसको देखते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में है? चंद्रताल झील जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट आता है, अब मैं आंसर ही बोलूंगा, पूरा जो है वो ये मतलब ऑप्शन जो है वो नहीं पढ़ूंगा। जहां दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है वहीं हिमाचल प्रदेश में ये है एक, तो हिमाचल प्रदेश में ये है एक झील, ठीक है। नेक्स्ट है, नाको झील किस जिले में है? सबको पता है किन्नौर में है। प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है? रिवाल्सर जो है वो आपकी मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है। तहसील जहां ये स्थित है, तो कौन सी तहसील? आपका चच्योट, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? प्राकृतिक झील जो है वो इनमें से कौन सी नहीं है? रेणुका है, रिवाल्सर है, खजियार है, पंडोह है, ठीक है। रेणुका झील किस जिले में स्थित है? रेणुका जो है वो सबको पता है आपकी कहाँ, सिरमौर में है। निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में है? इनमें से मंडी जिले में कौन सी झील है? मणिमहेश, डल, सूरजताल, नहीं, कुमारवां, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? कृत्रिम जो है वो आपकी झील कौन सी नहीं है? रिवाल्सर, ठीक है। गोविंद सागर, पोंग और पंडो ये सारी मतलब आपकी कृत्रिम है, मैनमेड, एंड रिवाल्सर जो है वो आपकी नेचुरल है। नेक्स्ट है, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाकाली झील जो है वो आपकी चंबा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामा झील स्थित है। लामा झील जो है वो आपकी ये भी चंबा में स्थित है। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? डल लेक जो है वो आपकी कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील। इनमें जो है वो कौन सी होगी? आपकी गोविंद सागर। दशहर झील कहाँ स्थित है? दशहर झील जो है वो मंडाली के पास कुल्लू में है ये, ठीक है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सूरजताल झील जो है वो लाहौल स्पीति में है। सरवालसर और भृगु झील किस जिले में है? सरवालसर और भृगु झील जो है ये आपकी कुल्लू में है, ठीक है। 16 का डी। नेक्स्ट है आपका, क्रेरी झील किस जिले में स्थित है? क्रेरी झील कांगड़ा में है। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? तो इसका बिलासपुर। गोविंद सागर मानव निर्मित झील है ये, किस जिले में है? तो ये आपकी बिलासपुर में, ठीक है। सूरज ताल व चंद्रताल क्या है? ये आपकी जो है वो झीलें हैं, कृत्रिम झीलें हैं, ठीक है। चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन झील जो है वो शिमला में है। कालासर झील किस जिले में स्थित है? कालासर झील जो है वो आपकी मंडी में है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की झीलों में कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? ब्यास नदी पर जो है वो आपकी पोंग झील, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक जो है वो आपकी रेणुका है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? मंडी जिले में आपकी डल झील जो है वो नहीं है। कामरूनाग, प्राशर और रिवाल्सर झील है, ठीक है। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? पद्म संभव का नाम जो है वो आपका रिवाल्सर से जुड़ा हुआ है। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो ये तीनों जो है वो आपका कहाँ पर है? रेणुका। नेक्स्ट इस, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? तैरते हुए टापू जो है वो आपके गोविंद सागर में।
ठीक है, 28 का क्या बताया मैंने, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्ध का तीर्थ स्थान है? ये आपका है रिवालसर। ठीक है, अगर रेणुका बताया होगा तो वो रेणुका नहीं है, रिवालसर है। ठीक है, 28 का जो है वो आपका रिवालसर। और 27 का भी आपका क्या था, पद्मसंभव का नाम जो है वो किस झील से, रिवालसर से। नेक्स्ट है तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? तैरते हुए टापू जो है वो रिवालसर ही है इसका भी। ठीक है, कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? कामरूनाग झील की ऊंचाई की बात करें तो आपका 10,000 फुट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील जो है वो आपकी गोविंद सागर है, बाकी ये जो है वो आपकी रेणुका, नाको, रिवालसर, ये आपकी प्राकृतिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में आपकी जो है वो चंद्रताल है। नेक्स्ट इज समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? तो 3,962 मीटर है ये। परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? परशुराम ताल जो है वो आपका रेणुका, रेणुका मतलब परशुराम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिवालसर की कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है? तो रिवालसर की जो है वो आपकी पराशर झील जो है वो तैरते टापू के लिए जानी जाती है। पोंग बांध किस राज्य में है? तो ये तो मतलब हिमाचल प्रदेश सबको पता है। ठीक है, 36 का बी। मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पर स्थित हैं? तो ये मणिकर्ण के जो गर्म जल स्रोत है वो आपका पार्वती के किनारे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? गर्म पानी के चश्मे जो है वो कसौल में, तत्ता पानी विशिष्ट में है, लाल पानी में नहीं है। ये लाल पानी डी होगा इसका। ठीक है, 38 का कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू का कसोल गर्म पानी के झरने के लिए। ब्यास कुंड कहाँ स्थित है? ब्यास कुंड जो है वो आपका रोहतांग दर्रा में। ठीक है, 40 का आ जाएगा आपका बी। 41 है आपका हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस स्रोत का है? तो सर्वोच्च प्रतिशत जल जो है वो जल प्रताप झरने हैं। ठीक है, 41 का ए। 42 तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मंडी में है। खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में है? खीर गंगा उष्ण जलधारा जो है वो कुल्लू में है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? तो ये ब्यास है। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका सतलुज है, ब्यास है, रावी है, झेलम नहीं है। ठीक है, तो 46 का डी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जो है वो आपका आएगा 47 का डी। बारालाचा जो है वो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है आपका 47 का बारालाचा डी। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथ के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं, तो वे नदियां हैं आपकी पार्वती और व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन विश्वास के अनुसार स्तोद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो स्तोद्र नदी को आपका जो है वो इसका आएगा बाणासुर। ठीक है, आपका बी 49 का बी। रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या है? तो पुरुषणी है। बुद्धिल धारा का उद्गम होता है, आपका बुद्धिल धारा का उद्गम जो है वो आपका आएगा मणिमहेश से। चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? तो ये जो चंपापतन वाला ये ब्यास नदी पर। निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? इनमें से जो है वो आपकी अली, बाणगंगा, उहल, सुकेती है, अली नहीं है। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो ये कुप्पर चोटी से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है? ये आपकी शिपकी किन्नौर में। नेक्स्ट इज 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें जो है वो आपका 1 बाय 1 देखते हैं। सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ये सही है। ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यासकुंड से निकलती है, ये भी सही है। रावी कांगड़ा में बड़ा भंगाल से निकलती है, ये भी सही है। यमुना पूह किन्नौर से निकलती है, डी इज द रॉन्ग।
57 किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो आपका ब्यास का, ठीक है। 57 का सी। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्यास नदी का वैदिक जो नाम है तो वो आपका है अर्जिकिया। चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? तो ये रावी के। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। 61 पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? पौंटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी जो सतलुज है। कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहती है? कांगड़ा किले से होकर जो आपकी खड्ड बहती है वो बाणगंगा है। सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो आपका जो अब स्ताद्री ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं है? व्यास, सतलुज, रावी है। व्यास, सतलुज, रावी और आपका सतलुज नहीं है, ठीक है। ये जो है वो आपका ब्यास भी निकलती है, चिनाब भी निकलती है, रावी भी निकलती है। तो 66 का जो है वो आपका तिब्बत के मानसरोवर, ये सतलुज जो है वो नहीं है, ठीक है, बी। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदियां कहाँ मिलती है? ये तांदी में मिलती है, ठीक है, ए हो जाएगा। ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? तो ब्यास नदी जो है वो आपकी कहाँ कहाँ से होके जाती है? आपका कुल्लू, कांगड़ा, मंडी में जाती है। ऊना नहीं है, ठीक है, ऊना से संबंधित नहीं है। 68 का ए। वाणगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 69 का आपका ब्यास की। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो रावी नदी का उद्गम बड़ा बंगाल से होता है। नेक्स्ट इज 71 का है टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस जो है वो आपकी सतलुज की सहायक नदी है, सॉरी यमुना की है। टोंस जो है वो आपकी यमुना की। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की। 71 का सी। 72 का है नदी का वैदिक अर्जी अर्जिकिया था डैश। किस नदी का जो था वो वैदिक नाम जो था वो अर्जिकिया था? तो ये व्यास का और संस्कृत विपाशा। 72 का सी। स्यूल धारा किस नदी की सहायक है? स्यूल धारा जो है वो आपकी रावी की, ठीक है। 73 का सी। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? डोडरा कवार जो है वो आपका टोंस। 75 निम्नलिखित में से कौन व्यास नदी की सहायक नदी है? व्यास नदी की सहायक नदी जो है वो आपकी मानखड़ है। व्यास का उद्गम स्थल है व्यासकुंड, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिप्की में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? वह नदी है आपकी सी सतलुज। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां जो है वो बहती हैं? तो ये 5 हैं। चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या है? चिनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज पर बनाया गया है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ये जो है वो आपका शिप्की में करती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका अस्कनी जो है वो नाम इस नदी से संबंधित है, तो अभी बताया आपका चिनाब से। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती है वह कहलाता है मिर्थल। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? व्यास जो है वो आपकी आपका जो है वो डी बिलासपुर, ठीक है। कुल्लू, मंडी और कांगड़ा है, बिलासपुर नहीं होगा। तो 84 का डी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? तो अधिकतम जल शक्ति क्षमता जो है वो सतलुज में है। रेणुका बांध किस नदी पर प्रसारित है? रेणुका बांध जो है वो आपका यहाँ पे इनमें से आएगा तो गिरी होगा, इनमें से टोंस, रेणुका, बब्बर, गिरी। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो चांसल चोटी है। 88 का सी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आपका जो है वो किन्नौर जिला पूछा है, किन्नौर। बाणगंगा किस जिले में बहती है? बाणगंगा जो है वो आपकी कांगड़ा में बहती है। चंद्रा और भागा नदियां का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो ये आपका तांडी में होता है। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी जो है वो चिनाब है। थोड़े टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन करने का जो है वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर जो है वो किया गया है? तो ये आपका ब्यास पर है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो हिमाचल से जो है वो जो नहीं बहती है वो गंगा है यहाँ पर, बी।
नेक्स्ट इज वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जो है वो जाना जाता था? तो ये आपका रावी को। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं आपका रावी का। व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? व्यास नदी जो है वो मैदानी भाग में मिर्थल में प्रवेश करती है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? यमुना का उद्गम जो है वो उत्तराखंड से होता है। व्यास नदी जो है किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये आपका इंदौरा व मिर्थल के बीच। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो ये चिनाब है। सुकैती किसकी सहायक नदी है? सुकैती जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली यहाँ इनमें से आ जाएगी ब्यास। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम था? ये व्यास का था। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो ये आपकी ब्यास आ जाएगी। कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? कांगड़ा जिले का पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा है। लाल नदी किसे कहते हैं? लाल नदी जो है वो आपका सतलुज को कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? पूर्वीय नदी की बात करें तो यमुना है। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा जो है वो होती है? तो इसमें आ जाएगा इसमें आपका आएगा, वेट जरा, चंबा और कांगड़ा। 109 का डी। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो आपका धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला शुष्कतम क्षेत्र है और ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है। तो ये आपका जो है वो स्पीति है। 111 का सी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? तो ये आपका उच्चतम वर्षा इनमें से अगर बात करें, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन देखते हैं पहले। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा जो है वो होती है? तो कांगड़ा, ठीक है। यस, 112 का बी, कांगड़ा, क्योंकि धर्मशाला में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है? तो वो आपका आ जाएगा स्पीति। 113 का ए। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? वर्षा का औसत जो है वो 1600 mm है, मिलीमीटर mm। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान, सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान, वर्षा वाला जो सबसे सूखा स्थान जो है वो आपका सबसे कम वर्षा वाला वो है आपका स्पीति। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो है वो आपकी लाहौल स्पीति में होती है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमानी कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है। समुद्र तल से मुकिला ग्लेशियर की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 6478 मीटर। बड़ा शिगड़ी क्या है? बड़ा शिगड़ी जो है वो आपका ग्लेशियर, मतलब आपका यहाँ पर जो है वो हिमनद आएगा। शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ का मौसम जो है वो कहलाता है? तो ये शरद है। हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है? तो इसका जो आएगा वो 7। नेक्स्ट है पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका देवभूमि। कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष में आया था? तो ये आया था आपका 1905 सी। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो ये 4 अप्रैल 1905। सांगला घाटी में अधिकतम साल में एक ही फसल पैदा होती है क्योंकि घाटी का वातावरण जो है वो आपका अति ठंडा है, ठीक है, इसका सी आएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी चिन्हित है? तो ये आपका है द ग्रेटर हिमालय। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आ जाएगा शिवालिक पहाड़ियां। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी नागरू है। नेक्स्ट है ग्यास पर्वत शिखर किस जगह अवस्थित है? तो ये आ जाएगा आपका पांगी घाटी में। बृहत और नोहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षक है? तो ये आ जाएगा लाहौल के। चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 11,966 फीट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतया शिवालिक श्रेणी में स्थित है? सोलन, कांगड़ा, ये आपका ऊना, ठीक है। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी। शिवालिक हिल्स जो थी वो कहलाती मैनाक पर्वत, याद रखना है। जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है?
ये आपका तिब्बत से। चूड़-चांदनी और चूड़धार पर्वतमाला डैश जिले में है, तो ये आपकी जो है वो सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपका शिला। हिमाचल प्रदेश में शिला चोटी की ऊंचाई है, शिला चोटी की ऊंचाई जो है वो आपकी 7026 मीटर। हमीरपुर एवं ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी में है? ये आपका बाहरी हिमालय। नेक्स्ट है बाह्य हिमालय कहलाता है, तो ये आपका निचला हिमालय भी, शिवालिक भी और मेनक पर्वत भी, ठीक है, मेनक। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है वो गेफांगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो ये चूड़ चांदनी है। हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है, शिवालिक से जो है वो क्या अभिप्राय है? शिवालिक से अभिप्राय है आपका शिव के केश गुच्छ, ठीक है। किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आते और पर्वतों का स्वरूप बीहड़ झांझा आवृत व तुषाराच्छादित हो जाता है? तो ये आ जाएगा आपका 4500 मीटर से ऊपर। कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? ये आपका आ जाएगा जास्कर श्रृंखला। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? शिमला को, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर को करती है और शिमला को नहीं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है इसमें 350 से 7000 मीटर। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? जास्कर। धौलाधार श्रेणी है चंबा में, कांगड़ा, कुल्लू, उपयुक्त सभी में, ठीक है, इसमें सभी होगा। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका किन्नौर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है? तो शिवालिक में ऊना। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? महासू चोटी जो है वो आपका 150 का जो है वो आपका हो गया ऊना, यस, ये शिमला में है, ठीक है, महासू चोटी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के बाहर जो है वो हिंदू कुश है। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है? हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में। प्राचीन मेनक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? अब जो कहा जाता है वो धौलाधार, सॉरी शिवालिक, नॉट धौलाधार, शिवालिक, मेनाक या शिवालिक या फिर आपका नेक्स्ट है आपका शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? शिला चोटी जो है वो आपका जास्कर। जास्कर पर्वतमाला कहां पर स्थित है? जास्कर पर्वतमाला जो आपका बृहद हिमालय में 56 का सी। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मुलगन घाटी जो है वो आपकी किन्नौर में है। पिन घाटी कहां स्थित है? पिन घाटी आपकी स्पीति में। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है वो आपकी सांगला। पत्तन या पातन घाटी जो है वो डैश में है, पातन घाटी भी आपकी लाहौल स्पीति में है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो ये आपका ब्यास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंदर घाटी कहां पर है? बंदर घाटी जो है वो आपकी चंबा में। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? कामरू गांव जो है वो आपका सांगला। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? यूल घाटी जो है वो आपका किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो आपको देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को। रुपिन घाटी किस जिले में स्थित है? रुपिन घाटी जो है वो किन्नौर में। दून और सुपरून घाटी कौन से जिले में स्थित है? दून और सुपरून जो है वो आपकी सोलन में। एंड पांगी घाटी, नेक्स्ट इज पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? पांगी घाटी जो है वो आपकी 14,528 फीट। हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? हांगरांग घाटी जो है वो आपकी किन्नौर में। कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है? कुनीखट से। खिब्बर गाम या किब्बर गाम किस घाटी में स्थित है? तो ये आपका जो है वो काजा में। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष की बात करें देवदार। छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है? छू मूर्ति जो है वो आपकी घोड़ा की है, 173 का बी। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो वो आपका जजुराना है। जजुराना प्रजनन कहां पर स्थित है? जजुराना प्रजनन जो है वो आपका सराहन रामपुर में। हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी है हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रफल का भाग वनों से आच्छादित है आपका 60 से अधिक। नेक्स्ट इज इसका आएगा आपका 177 का सी। वन रिकॉर्ड्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये आपका 37,033 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में दरांती बनाने के लिए
मुख्यतया कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका शीशम की लकड़ी, जो दरांती बोलते हैं ना, घास काटने के लिए, उसके लिए। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? तो ये 4012 मीटर। क्यांग पशु किस जिले में पाया जाता है? क्यांग पशु जो है वो आपका किन्नौर में पाया जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में मध्य समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई की प्राश क्या है? तो ये आपका 350 से 7000 मीटर। हिमाचल प्रदेश के जिला को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है, तो आपका ये जो है वो चंबा। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू व कश्मीर। कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पड़ोसी है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी है? तो ये आपका 5 है। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के डैश में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण में। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में ये राज्य स्थित है, दक्षिण में जो है वो आपका हरियाणा। हिमाचल प्रदेश पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? तो आपका तिब्बत, चीन। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों से सीमा जो है वो बनाता है? तो यहाँ पर ये मंडी। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ जिले से लगती है? बिलासपुर की, पंजाब के रोपड़ से। हाँ, तो आपका इसका जो है वो 191 का ए, बिलासपुर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला किन जिलों से घिरा है? तो कुल्लू जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा से। ठीक है। नेक्स्ट इज, किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है? कांगड़ा, ऊना है, कांगड़ा भी है, और आपका जो है वो सोलन भी है, यह सिरमौर नहीं है। ठीक है, तो 193 का जो है वो डी होगा। किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो आपका चंबा और आपका लाहौल, उस साइड से लाहौल भी, कांगड़ा होगा यहाँ पे ए, 194 का ए। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है? तो ये शिमला है। द ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका कुल्लू में। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है वो मंडी में, 197 का डी। सुकेती फॉसिल जीवाश्म पार्क कहाँ पर जो है वो ये स्थित है? ये आपका सिरमौर में। बांदली अभ्यारण्य निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये आपका मंडी में है। तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कुल्लू में है। कहाँ पर लायन सफारी व प्राणीगृह चिड़ियाघर का प्रावधान है? ये आपका रेणुका। नेक्स्ट इज, कुगती वन्य जीव विहार किस जिले में है? ये आपका चंबा में। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका लाहौल स्पीति में। शिमला जिले में कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कुफरी में है। वजीरी रूपी किसका भाग है? वजीरी रूपी जो है वो कुल्लू का। क्यास वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कुल्लू में। कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? कुगती। कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में। लाहौल स्पीति में कौन सा दर्रा है? ये आपका कुंजुम है। कौन सा दर्रा लाहौल स्पीति को स्पीति से पृथक करता है? कुंजुम। हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? आपका कुल्लू में। कुगती दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपका लाहौल भरमौर के बीच। पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है ये आपका कुल्लू और स्पीति को। कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? ये आपका कांगला। साच दर्रा किसे जोड़ता है? साच चंबा पांगी। रोहतांग पास किसके बीच स्थित है? तो ये आपका कुल्लू लाहौल। रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबा कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? प्रांगला। रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल से कुल्लू को जोड़ता है? हामटा। शिपकी दर्रा किस जिले में है? आपका किन्नौर में। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? बारालाचा। शिपकी दर्रा कहां से कहां तक जाता है? ये आपका जो है वो आपका शिपकी दर्रा कहां से कहां तक जाता है? इसका आएगा आपका किन्नौर से तिब्बत। ठीक है, 224 का किन्नौर से तिब्बत से। नेक्स्ट इज, कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? कुंजुम दर्रे की ऊंचाई की बात करें 4950 मीटर।
हाथीधार किस जिले में है? हाथीधार जो है वो चंबा में। हाथीधार किस जिले में है? यहाँ से मतलब यहाँ पर आपका जो है 226 का ए चंबा। निम्नलिखित में से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो इनमें से आपका रिचटांग है, बारालाचा है, इनमें से कोई नहीं है, खैबर, खैबर आएगा इसका, ठीक है, 227 का ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रोहतांग पास दर्रा की ऊंचाई कितनी है? रोहतांग पास दर्रा की ऊंचाई जो है वो आपकी 3980 मीटर है। तो देखो हाफ आवर में जो है वो हमने मोर देन 200 मतलब कि 228 जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमने किए, ठीक है। जो भी यहाँ पर चैनल में नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट इतिहास आएगा, हिमाचल प्रदेश का भूगोल हमने किया। तो ये सारे टॉपिक मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हम जो है वो 10-15-15-20 जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें हम ये कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको जो है ये इससे बेनिफिट होगा और आपको जो है वो ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, ये मैराथन। तो इसको जो है वो और आपकी रिवीजन होगी अच्छे से कि आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चन जो है वो हम कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो आपको पता ही है कि हम HPPGT का बीएड पोर्शन भी कर रहे हैं, तो वो भी नोट्स भी प्रिपेयर्ड हैं, साथ में MCQs भी कर रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स के अभी थोड़े से आपको मतलब जो है वो अभी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो मतलब 1-2 दिनों में ही हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। तो बाकी जो बीएड पोर्शन की प्रेपरेशन के लिए जो है वो हमारे से जुड़े रहें, साथ में हिमाचल का भी जो है वो हम साथ में कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।